और इस समय की मौजूदा तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के विजय कॉलोनी से दिखा रही हूँ, जहां पर बीते 15 दिन पहले विजय कॉलोनी के अंदर 37 लाख रुपए का एक ऐसी दीवार का एस्टीमेट पास किया गया था, जिस दीवार को बनाने के लिए शायद लाखों रुपए का जो मटेरियल है कागजों में वो तो दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर जहां पर इसका काम होना चाहिए था लाखों रुपए जो है पूरी तरह से खराब होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों वो किस तरह से रेत का बना मटेरियल है। जी हाँ, ना तो इसमें कोई सीमेंट है, ना इसमें किसी तरह की बजरी है। बड़े बड़े जो रोड़े हैं या जो रेत है वो यहाँ पर बनाकर। जी सर, ये आप तो बाहुबली बन गए, ये इतना मजबूत। मैडम, इस सरकार का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मुझे कमजोर से आदमी को बाहुबली बना दिया इन्होंने। आप देख सकते हैं, हम तो इस दीवार के लिए सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे एक बुलावे पे मौके पे पहुँचे। मैडम, ये दीवार के लिए इस कॉलोनी वासी पिछले 6-7 साल से पूरा संघर्ष कर रहे थे। हमने सोशल मीडिया पे भी इसकी बातें डाली हैं, हम निगम में भी गए हैं, अफसरों से भी मिले हैं। किसी तरह हमारी ये मेन सड़क है विजय कॉलोनी की, किसी तरह ये सड़क बन जाए। और हमारी डिमांड थी भी सड़क के साथ साथ ना 7-8 फुट की दीवार बने, ताकि ये ऊपर से हाईवे का जो मिट्टी का पानी कट के वो नीचे ना आए। हमारी बड़ी मुश्किल से हमारी भागदौड़ का हमें असर देखने को तब मिला जब 3 महीने पहले हमारे यहाँ पे मेयर साहब और MLA साहब और जितने भी प्रतिनिधि हैं सरकार के सारे मौके पे पहुँचे और जनता को बुला के लड्डू खिलाए गए। शिलापट का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। 37 लाख रुपए बजट रखा गया इसका, दीवार का और सड़क का। हमें बड़ी खुशी हुई। मेयर साहब ने बोला था भी 6 फुट की दीवार बनाई जाएगी, तो आप देख सकते हैं, मीडिया में दिखा सकते हैं आप कैमरों पे अपने, ये 6 फुट की दीवार है। और मेयर साहब ने ये आश्वासन दिया था कॉलोनी वासियों को, ये दीवार पत्थर की दीवार बनाई जाएगी और इतनी मजबूत दीवार बनाई जाएगी, शायद पूरे यमुनानगर में कहीं भी इतनी मजबूत दीवार ना हो। ये कितने दिन पहले दीवार तैयार? ये अभी 15 दिन पहले दीवार तैयारी हुई है। और जो दीवार 6 फुट की तैयार होनी थी वो दीवार मुश्किल से 3.5 फुट की हुई है। अभी इसे बनाने में कितने का एस्टीमेट पास किया गया? 37 लाख रुपए दीवार का, और ये प्लस सड़क भी बननी है अभी। 37 लाख रुपए? हाँ जी। आपके नजरिए से, आपके हिसाब से कितने रुपए लगे? मैडम, मुझे 15 लाख रुपए दो आप। वो मोदी जी ने तो दिए नहीं, मुझे 15 लाख रुपए तो हम बना के दिखाएंगे इससे अच्छे मटेरियल। आप दिखा सकते हैं ना, ये देखो, ये बीच में कहाँ है इसके, ये भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए। बताओ इसमें कहाँ मसाला है? विकास जानू जी, विजय कॉलोनी वासी, वार्ड नंबर 15 से। पूरे यमुनानगर के अंदर बहुत बढ़िया सीमेंट लगा हुआ है। ये देखो ना, अभी मैं तो बस ये देखो, ये दीवार सारी ऐसे सारे हिले पड़े हैं, पत्थर आराम से हिल रही है। आज तो आप सब बाहुबली बन गए। ये देखो ना, ये देखो। तो दोस्तों ये देखिए, ये है करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का विकास पूरे यमुनानगर के अंदर आपका भाई जगह जगह चमकता है, पर दिखाई क्यों? मैडम, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, शायद आपको हंसी भी आए। मेरा नाम भी विकास ही है। जी, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। विकास जी, हमारा तो निकलना मुश्किल हो गया जी। जहाँ भी जाएंगे इस सरकार ने तो हमारे नाम की मिट्टी पलीत कर दी है। कभी विकास नाम की अर्थियां निकाली जाती हैं, कभी हमारे को गंगा में बहा जाता है, और ये दिखा के विकास हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, विकास है कहाँ पर? विकास हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा धरती पे। भाई का नाम भी विकास? मेरा ही नाम विकास है। आपका भी? यमुनानगर में जहाँ जहाँ विकास है वो भी तो आपका भाई है। वो मंत्रियों का विकास हो रहा है जी। राहुल जी आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैन साहब यहाँ के मुद्दे उठाते रहते हैं। हम बहुत खुश हैं कि ऐसे जागरूक लोग भी इस जनता में बैठे हैं अभी। और मैं तो ये बात कहूंगा जी, कमीशन खोरी जब तक खत्म नहीं होगी ना, हर बंदे की कमीशन बंधी हुई है, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक छोटे से काम कराने भी जाओगा तब भी आपको पैसे दे के सारे काम हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान को इन्होंने इतना भ्रष्ट कर दिया है, मेरे को तो शर्म आती है। आज हमारी युवा पीढ़ी बाहर की तरफ रुख कर रही है और इसके कसूरवार ये यहाँ के नेता है, चोर नेता। और मेरे सामने देखिए बुजुर्ग साथी हैं, ये देखिए, और ये हमारे टैगोर गार्डन से हैं। आप मानेंगे कंवर सनी जी को पिछले 1 हफ्ते से फ़ोन कर रहे हो, मैं खुद इनके साथ लिख के फ़ोन कर रहा हूँ, और वो उसके बावजूद इनके वहाँ पे चैम्बर चौक है पूरा हमारा वहाँ पे सीवर, उसके बाद इतने कॉल्स किए इन्होंने, इतने कॉल्स किए, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये दीवार की अगर मैं बात करूँ, आप देखो दीवार कितना बुरा हाल है। यहाँ के जो वासी हैं, वादे इन्होंने, शिलान्यास देखो उन्होंने कितने उस पर कितने मजबूत, वो कितनी मजबूती से लगाया हुआ है वो शिलान्यास। लेकिन अगर बात करूँ दीवार की, यहाँ देखो, यहाँ मजबूती करनी जहाँ होनी चाहिए वहाँ मजबूती नहीं है। जी, ये सरदार जी है यहाँ। सरदार जी, क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह। करमजीत यहीं के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी मैम। करमजीत जी, हरियाणा सरकार तो दावे करती है भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने के, लेकिन यहाँ पर ये क्या तस्वीरें आ रही हैं? बस मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो काम मेरी मौजूदगी में हुआ है ना जी, वो यहाँ से लेके और ये खंबे से थोड़ी आगे तक है, ये नहीं टूटेगी, क्योंकि मौके पे मैं खड़ा था। और मैं बार बार ठेकेदार जी को मैंने कहा, उन्होंने भी मतलब कह के गए भी ये काम सही होना चाहिए, तो वहाँ तक तो सही हुआ। और उससे इधर और अगली साइड का जो भी है वो सारा खराब हो चुका है। आगे आप देख सकते हैं सारी दीवार टूट गए, गिरने लगी है। चलिए, जो काम आपकी देखरेख में हुआ, इस दीवार को दोबारा से सही मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास करने वाले आगे आप? इसमें ऐसे अजी ठेकेदार जी ने हमारे को ये बात कही है कि भाई सबको मतलब विश्वास दिलाया कि मैं इसको बिल्कुल सही करवा के दूंगा
और 3 साल की इसकी गारंटी देंगे। हाँ जी, मौके पे मौके पर ठेकेदार भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जवाब जरूर लेना चाहेंगे। आखिरकार 37 लाख रुपए से ये दीवार तो तैयार कर दी गई है, लेकिन कितने रुपए की लागत अब तक यहाँ पर लगी है? क्योंकि लोगों का कहना है कि 37 लाख रुपए तो क्या, यहाँ पर तो 37,000 रुपए भी लोगों को नजर नहीं आ रहे, जिस हिसाब से दीवार यहाँ पर बैठ चुकी है। मौके पर ठेकेदार आप ही हैं सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, ये क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? ये जो दीवार तैयार की गई है 37 लाख रुपए का, 37 लाख सारी सड़क का काम है, अभी तो दीवार ही 5-6 लाख की है। 37 लाख किसने कह दिया आपको? चलिए, 37 लाख टोटल सड़क का काम बीच में है, उसके सड़क भी है, दीवार भी है उसमें। ये मैम दीवार, पानी रात 1 बजे की बारिश आ रही है और आप यमुनानगर देखो कितनी बारिश आई है। तो यहाँ भी ये सड़क की मिट्टी सारी इसमें टेपर लगनी थी, वहाँ B&R वालों से बात हुई, वो कह रहे हमारे पुल को हाथ ना लगाना, वो मिट्टी हम पाड़ नहीं सकते थे, ये सारी मिट्टी वहाँ ऊपर लगनी थी। फिलहाल बारिशें आ रही थी, इस कारण सड़क का काम अभी नहीं लग पाया, तो इस कारण ये पानी मार करा है। आप देखो वहाँ ये मेन लाइन सीवरेज की डली हुई है, इसके नीचे मेन लाइन सीवरेज की है, वो सीवरेज ही बैठा है। तो सर पानी ने तो मार किया है, लेकिन जहाँ पे मौके स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कहना है कि जो सीमेंट है, सीमेंट की बजाय रेत नजर सामने आ रही है। सर आप मेरी बारे में क्या सर मैं बता रहा हूँ, लेबर मैनुअली काम करती है, मैं मान रहा हूँ कुछ लेबर ने मान लो कुछ जगह से कमी, आप सारी दीवार है आप यहाँ लगाइए, ये मसाला यहाँ आप मान पर तो लो। लोगों का कहना है वो मौके पर खड़े मैम हुए मैम थे। ठीक है, मेरी बात सुनो मैम, मैंने इनसे भी बात कर लेते हैं हम। मैम मान लो आप इतना काम कर रहे हो, बाई चांस लेबर काम कर रही है, लेबर ठेके का काम होती है, थोड़ी कमी उसने मान लो कर दी है, मैं मानता हूँ एग्री, थोड़ी कमी कर दी होगी। आप सारी सड़क में कोई दिक्कत, ये दीवार में दिक्कत ये नहीं भाई इसका एक इतनी सी खराब होने से सारी दीवार ही खराब है, सुनिए, उसको आप- ठीक आप करो। सुनिए, मैडम आप मान रहे हैं कि थोड़ी सी कमी हुई है, अगर यही दीवार ऊंची खड़ी हो जाती और बरसात के पानी से नीचे गिर जाते, मैम- लोग धंस जाते, मैम- लोग मर जाते, हादसों का शिकार। मैम ऐसे कैसे हो जाएगी? जी, अगर हो जाता सर, मैम जनता हो जवाब जाता मांगती और है। प्रैक्टिकली होने सर, में ऐसा बहुत नहीं है नहीं मैम, सर, आसपास लोगों के घर भी हैं, बरसात की वजह से यही दीवार क्यों गिरी, लोगों के घर क्यों नहीं गिरे? मैम वो पानी वहाँ थोड़ी गया है, पानी तो इसी में दीवार में मैं करा नीचे गया, देखो आप बरसात सिर्फ यही हुई है, यहाँ पर नहीं हुई मैम, है। आप सीवरेज की लाइन वहाँ थोड़ी है, ये मेन देखो 10 फुट गहरी सीवरेज की लाइन डली हुई है इसके नीचे। आप एक मिनट सर, एक मिनट मेरी जवाब पूरा, आप सारी लाइन देखिए, लाइन बैठ गई है पानी से। अब मान लो एक नीचे लाइन है, उसके ऊपर हमने दीवार बनाई है, दीवार लाइन 10 फुट नीचे गहरी है, अब लाइन तो पहले तो कुछ टाइम डली है, अब लाइन ही बैठ गई, अब बेस नीचे मान लो थोड़ा हो, उसमें फर्क आएगा ना कुछ। किसकी लापरवाही मान रहे हो? किसकी लापरवाही मान रहे हो? मैम अब सीवरेज डला, अब लापरवाही किसी की नहीं है नहीं, इसमें। आपके जो नीचे जो लेबर यहाँ लगी है, यहाँ जो भी है, मैं सर मैं मान रहा हूँ, अब थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ कमी जो दूर है, 3 साल की हमारी गारंटी है, 3 साल हमारी जो 10% सिक्योरिटी है काम की वो रुकती है, कोई भी कमी आती है तो हम उसको ठीक करते हैं। और लोकल ठेकेदारों में बाहर का नहीं हूँ। कमियों को पड़ी वो अगले दिन वो द्वार फट गई, मैंने कहा जी ये द्वार फट गई है, इसमें लगा रहे नहीं कुछ लगा रहे, अब इसमें थोड़ा वो ऐसे ही टेढ़ आ गई, मैं कहा ऐसे कर आ गई टेढ़, वो देखो पहली तरफ तो फट रही है। जब काम चल रहा है बारिश तो मैंने उसको ठेकेदार को भी कहा और जी भी कहा, मैं कहा जी ये तो आज ही फट गई थी, आगे कैसे चलेगी? कह रहे हम इस पर प्लास्टर कर देंगे, मैं प्लास्टर करके थोड़ा ही रुकेगी। चलिए, लोग रोष जता रहे हैं। आखिरी में ये जानना चाहूंगी कितनी जल्दी समस्या का समाधान होगा? मैम जैसे ही लेबर आएगी मैं खड़ा होकर खुद काम करवाऊंगा और लोगों की सबकी तसल्ली करवा के तभी आपको पक्का, बताऊंगा, पक्का पक्का प्रॉमिस है मेरा जी। हमारा किसी से पर्सनल वो तो नहीं, है मेरा भी पर्सनल देखो, हमारी लड़ाई सरकार से है जी। मैं तो ये मानता हूँ जब एक काम करता हूँ ना जी, मैं ये नहीं कहता भी किसी का काम है, मैं अपना काम मान के करता सुनील हूँ कुमार जी सर। सरकार अगर कोई भी टेंडर पास करती है, सरकारी कोई भी काम होता है तो A ग्रेड का काम होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं जो हालात हैं। सर आप मेरे को बात सुनो, जनता का पैसा है जो- सर मैं कह रहा हूँ जनता का पैसा नहीं, हमारा पैसा है, जनता मैं भी जनता में हूँ, मैं ये नहीं है भी कह रहा हूँ जनता का पैसा, जनता टैक्स से ही पैसा जनता का। मैं कोई भी कहता हूँ ना, अब मालूम गली बनाते हैं ना तो लोग रुकते नहीं हैं, और मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अगर आप घर की थड़ी बनाओगे ना तो 4 दिन किसी को चढ़ने नहीं दोगे उसके ऊपर। हम सड़क बनाएंगे ना, अगले दिन मोटरसाइकिल लेके गाड़ी लेके चढ़ जाते हैं, तो लोगों को मैं कहता हूँ भाई ये पैसा आपका पैसा है जिसको आप मिस यूज कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लो मिस्त्री ने थोड़ी सी कमी, सारी ये नहीं है, बिल्कुल ओके होगा जी सर, मेरा promise चलिए है जी। चलिए, ठेकेदार ने मौके पर यहाँ पहुंचकर विजय कॉलोनी के रहने वाले लोगों को आश्वासन दे दिया है कि जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का अब समाधान होने वाला है। सरकारी अधिकारी तो सरकार को चूना लगा रहे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन किस तरह से दीवार जो है एक दिन की बरसात के कारण खोखली साबित होती नजर आती है। जो मटेरियल इसके अंदर लगना चाहिए था वो मटेरियल जो है नहीं लगाया जाता, सिर्फ रेत से बनी हुई मटेरियल की जो दीवार है वो यहाँ पर लोगों के लिए तैयार कर दी जाती है। अगर खुदा ना खास्ता यही दीवार अगर बड़ी होती या बारिश के चलते दीवार गिर जाती, तो अगर नीचे चल रहे किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता, उसकी भरपाई कौन करता? तो प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही की तस्वीर निकलकर विजय कॉलोनी से सामने आ गई है। लेकिन मौके पर अब ठेकेदार ने आश्वासन दे दिया है, अब जल्द देखना होगा कितनी जल्दी ये दीवार तैयार होती
चाहती है कितनी जल्दी विजय कॉलोनी के रहने वाले तमाम लोगों को इंसाफ मिलता है। फिलहाल लोग बहुत ज़्यादा सरकार से खफा होते नजर आ रहे हैं। तो आज की बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के विजय कॉलोनी से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी थी। अपील इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के विजय कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।